आज मेरी शादी को 10 दिन गुजरे थे और मेरे पति बाहर जा रहे थे क्योंकि वो दूसरे शहर में नौकरी करते थे। हमारी लव मैरिज हुई थी। शादी के बस 10 दिन ही गुजरे हुए थे और ये मुझे छोड़कर जा रहे थे। मैं आज सुबह से ही उदास थी और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था और मेरे पति भी बहुत उदास थे। वो मुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। तभी मेरी सास मेरे पास आई और बोली, बहू परेशान क्यों हो रही हो? क्या हम नहीं? तुम हमारी बेटी जैसी हो। न जाने दिल को एक सुकून सा मिला क्योंकि 10 दिनों में मैंने किसी को इतना जाना नहीं था। और फिर शाम को मेरे पति मुंबई के लिए निकल गए और आज सासू माँ मेरे कमरे में सोई और रात में बोली, बेटा मेरे पैरों में ज़रा दर्द है, दबा देना। मैंने कहा ठीक है माँ जी और फिर मैं उनके पैर दबाए। सुबह हुई, उन्होंने मुझे 5 बजे उठाकर बिठा दिया। बोली जाओ मेरे लिए चाय बनाओ और नाश्ता। मैं चुपचाप माँ के लिए चाय बना लाई। मैंने कहा माँ जी सब सो रहे हैं, नाश्ता बनाऊंगी तो ठंडा हो जाएगा। बोली ठीक है, जब तक तू बाहर आंगन की झाड़ू लगा ले। माँ जी पर वो तो शांति दीदी लगाती हैं। हाँ वो छुट्टी पर गई है। अच्छा ठीक है, मैं लगा लेती हूँ। मैंने आंगन की झाड़ू लगाई और जब सब उठ गए तो सारा नाश्ता बनाया, फिर सारे बर्तन धोए। उसके बाद दोपहर का खाना बनाकर सबको खिलाकर मेरी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। इतने में पीछे से सासू माँ आई। बोली शाम हो गई, चाय बना दो। मैंने कहा माँ जी सिर दर्द हो रहा है, आप विनती से बनवा ले। ये कहना ही था कि माँ ने मेरे बाल पकड़कर मुझे उठाया और बोली अगर इस घर में रहना है तो घर का सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। माँ जी का ये रूप देखकर मैं तो हैरान थी। फिर क्या, अब तो मेरे साथ जुल्म भी होने लगे थे। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। सोचती थी माँ बाबूजी को सब बता दूं, फिर डर लगता था कहीं वो हार्ट के मरीज हैं, कहीं वो ये सब बर्दाश्त ना कर पाए। मगर मेरी हालत दिन रात खराब होती जा रही थी और मुझसे फोन छीन लिया गया था। और मेरी बात जब अर्पित यानी मेरे पति से होती थी, मम्मी पापा साथ होती थे, मेरे सास मेरे सामने ही खड़ी रहती थी। सुबह से लेकर शाम तक मैं बस काम में ही लगी रहती थी। मेरी हालत एक नौकरानी से बदतर हो गई थी। फिर मैंने सोचा मैं ये सब अर्पित से कहूँ, मगर अर्पित से अकेले बात नहीं हो पाती थी। एक दिन जब मेरी अर्पित से बात हो रही थी तो वो बोले कि मैं आ रहा हूँ। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मगर मेरी सास मेरे कमरे में आई और बोली अगर तुमने मेरे बेटे के सामने कोई भी बात कही तो अच्छा नहीं होगा। मैं डर गई। मैंने सोच लिया कि मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी और मैं बहुत रो रही थी। और वो दिन भी आ ही गया। एक हफ्ते बाद अर्पित आ गए। मैं अर्पित के गले से लगकर खूब रोई। अर्पित ने मुझे देखा, बोले ये क्या हाल हो गया है तुम्हारा? तुम इतनी कमजोर लग रही हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? इतने में माँ वहाँ आई और तपाक से बोली, कहना क्या चाहते हो? हमने तुम्हारी पत्नी का ख्याल नहीं रखा। बेटा बहू की तबीयत सही नहीं चल रही है, काफी समय से उसका इलाज चल रहा है। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान ना हो। मैंने अपनी पत्नी रुचि की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत कुछ कहना चाहती हो। और रात को जब मैं कमरे में गया तो मैंने उससे पूछा, रुचि क्या बात है? क्या तुमको कोई परेशानी है? क्या माँ घर वालों का व्यवहार तुम्हारे साथ गलत है? नहीं ऐसी बात नहीं है। इतना कहकर वो मुझसे लिपटकर रोने लगी। मैंने भी उसे गले से लगा लिया। बोली बस आपके बिना अच्छा नहीं लगता है। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। घर वालों से मुझे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, मैं इस बारे में माँ से बात करूँगा। अगले दिन मैंने माँ से कहा, माँ मैं रुचि को अपने साथ रखना चाहता हूँ। इतना सुनकर माँ के तो हवाइयाँ ही उड़ गईं। क्यों, क्या हुआ? बहू ने कुछ कहा क्या? नहीं माँ, बस वो मेरे साथ रहना चाहती है। हाँ बेटा ले जा, मगर मुझे बहू के बिना अच्छा नहीं लगेगा, कहकर उसकी माँ रोने लगी। माँ तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं बेटा, बुढ़ापे में अपना घर ही अच्छा लगता है, हमारा क्या है? अरे माँ आप परेशान ना हो, मैं रुचि को नहीं लेके जाऊंगा। पीछे से ये सब बातें उनकी नौकरानी इंदु सुन रही थी। माँ के जाने के बाद वो अर्पित के पास आई और अर्पित के हाथ जोड़कर बोली, भैया
भाभी को ले जाओ वरना भाभी मर जाएगी। ये कहकर वो रोने लगी। क्या कह रही हो? हाँ भैया, आप बुरा मत मानना। आपकी पत्नी को ये लोग बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत परेशान करते हैं और किसी को बताने पर धमकियां देते हैं। मुझसे भाभी का हाल देखा नहीं जाता। अर्पित गुस्से में, अगर ये बात झूठ हुई तो इंदु तुम सोच लेना, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अर्पित गुस्से में रुचि के पास जाता है। रुचि बताओ क्या हुआ है तुमको? तुम्हें यहाँ टॉर्चर कर रहा है कोई? नहीं नहीं, कौन कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं। अर्पित की समझ में नहीं आ रहा था किसको सही समझे और किसको गलत। मगर उसे कहीं न कहीं इंदु की बात सही लग रही थी, मगर उसे अपनी माँ पर पूरा भरोसा था। अगले दिन अर्पित माँ से बोला, माँ आज मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, 2-3 दिन में आऊँगा। उसकी माँ के चेहरे पर तो एक अलग ही खुशी थी। हाँ हाँ बेटा जा। मगर रुचि बहुत ही रुहासू थी। अर्पित ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए थे। जब उसके घर वाले मोहल्ले के एक फंक्शन में गए हुए थे और उसको उसके अपने फ़ोन और लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा था। जैसे ही अर्पित गया, उसके थोड़ी देर बाद उसकी माँ रुचि के कमरे में गई। बोली, महारानी आराम फरमा रही हो? घर के सारे काम कौन करेगा? तेरा बाप। रुचि ने कहा कि माँ आप अर्पित के सामने तो कुछ नहीं कहती, इतना ही कहना था। उसकी सास ने 2-3 तमाचे जड़ दिए। बेचारी आंसुओं को पोंछती हुई काम में लग गई। सुबह से लेकर शाम तक सारा काम करवाया। दिन भर तानाकशी और खाने में बचा कुचा खाना खाती। किसी वक्त तो खाना नहीं बचता तो भूखी ही सो जाती। ये सब कैमरे में अर्पित ने जब देखा, उसके तो होश उड़ गए। वो घर आया और माँ से बोला, माँ रुचि कहाँ है? बेटा वो आराम कर रही है। आराम क्यों? 2 थप्पड़ जड़ दो उसको। आराम क्यों कर रही है? माँ ने कहा, ये क्या कह रहे हो? कह नहीं रहे माँ, हकीकत बयान कर रहा हूँ। अर्पित की चीख पुकार सुनकर घर के सभी सदस्य आ जाते हैं। रुचि कहती है, अर्पित क्या हुआ? इतना क्यों चीख रहे हो? रुचि तुम तो मुझसे बात ही मत करो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है? और माँ तुम्हारे भरोसे रुचि को छोड़कर गया था। क्या हाल बना दिया मेरी रुचि का। तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा करे तो आज तक फिल्मों और सीरियल में देखा था, मगर आज तो सच में ये सब देख लिया। माँ ये मेरी पत्नी है, कोई काम वाली या बाई या आया नहीं। अब रुचि 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकेगी। इतना कहकर वो रुचि को वहाँ से ले जाता है।